हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खासे होंगे, सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे एनालिटिक फ़ंक्शन पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले मैं लॉरेंट शुरू करने जा रहा था, लॉरेंट सीरीज़। अभी मैं फ़िलहाल एनालिटिक पर आया हूँ क्योंकि जैसा मुझको बताया गया कि पहले आप एनालिटिक पढ़ा दीजिए, फिर लॉरेंट पर आइएगा। तो आज हम जो शुरू करेंगे, एनालिटिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एग्ज़ाम में आता है और आज थोड़ा शायद आपको ये बोर्ड चमक सकता है क्योंकि मौसम यहाँ पर बहुत ख़राब है। सूर्य नहीं निकला है आज सुबह से ही, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समस्या होगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसके आगे इधर से ना ही लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर हम जितना हो सकता है करेंगे। बाकी देखते हैं कितने दिन तक अब सूर्य नहीं निकलते, क्योंकि अभी तक तो ठंडी बहुत ज़्यादा सही नहीं पड़ी है और फिलहाल पढ़ना शुरू करी है। तो हम आज बस देख लेंगे क्या है एनालिटिक फंक्शन। इसके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा और एक कंडीशन है इसकी, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। यहाँ पर मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है इसका। हम हर एक लेक्चर में, जैसे आज के लेक्चर में हम बात कर, पहले तो हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेसेसरी कंडीशन पढ़ेंगे। और मैं कुछ लेकर आया हूँ जो मेरी स्पेशल ट्रिक, जिससे मैं पढ़ता हूँ जिस तरह से ये है। तो इस पे मैंने नेसेसरी कंडीशन लिखी हुई है। तो चूँकि बुक में जो दी हुई है वो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ी होगी और समझने में भी बड़ी समस्या आएगी। ठीक है, तो हम नेसेसरी की बात करेंगे तो हम ये इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो नेसेसरी में भी हम यूज़ करेंगे। तो भाई एनालिटिक फंक्शन अब हम देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि हमें क्या पढ़ना है। कई बार मैंने आपको बोला कि आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट में वो सवाल छोड़ दीजिए, फ़ोटो डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। समय की समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं, तुरंत नहीं दूंगा। तो अगर आपने सुबह दिया हो तो मैं विदिन 12 आवर्स आपके सवालों का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और अगर नहीं दे पाता हूँ तो किन्हीं कारणवश मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन पूरा प्रयास करूँगा देने का, और मैं देता हूँ। तो हम एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पेपर में आना ही आना है, और कुछ मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं लिखा दूंगा जिसको आप एग्जाम में छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आप एग्जाम में छोड़कर जाते हैं तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं मार लेंगे, या कुल्हाड़ी पर आप जाकर खुद पैर मार लेंगे अपना। ठीक है, और जो मैं बताता हूँ वो एग्जाम में आता है। अगर मान लीजिए, एक बात बताइए, अगर मैंने आपको 10 से 12 सवाल बताए, उसमें से 6 आ गए, तो फिर एग्जाम में तो मैंने बता ही दिया ना, पूरा पेपर ही लीक करा दिया आपको। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं? इफ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन fz possesses a unique derivative at every point of region r, then fz is called a analytic function। ये बुक में भी लिखी हुई है, तो हमें समझ के आया? कुछ नहीं आया, इससे समझ में आएगा। ये जो ग्राफ है, या एक जो डायग्राम मैं कह सकता हूँ, तो ये कह रहा है कि कोई एक रीजन है। मैं इसे दोबारा बना देता हूँ। तो ये जो हुआ, तो यही बना देते हैं। ये एक रीजन कोई है, एक कोई सा भी रीजन है, अनवांटेड रीजन है या क्या, कोई रैंडम रीजन है। ठीक है, वहां पर एक पॉइंट है एफजेड। ठीक है, ये कह रहा है कि ये अपने नेबरहुड पॉइंट पर, मान लेते ये, आप कोई पॉइंट मान लो, आपको मानना है ये, आप ये मान लो, आपको मानना है ये, आप ये मान लो, आपको ये मानना है, ये मान लो। तो बेसिकली डायग्राम क्योंकि छोटा बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि कोई एक फंक्शन है एफजेड, इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा पी। ठीक है, ये पॉइंट पर कह रहा है कि इफ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन fz possesses a unique derivative at every point of the region r, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी पॉइंट q पर, इस p का एक डेरिवेटिव जरूर होगा, एक यूनिक डेरिवेटिव होगा। यूनिक यानी वो सिंगल होगा उसका डेरिवेटिव। यहीं पर अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इस रीजन, ये मान लेते हैं इस पॉइंट r की बात कर लेते हैं, हालांकि रीजन r कैपिटल मान लो, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ स्मॉल r ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये कह रहा है कि fz इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक रीजन r है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट है p जिसका नाम है f, जिस पर फंक्शन क्या है fz। वो क्या कर रहा है, अपने नेबरहुड पॉइंट q, उस रीजन के सभी पॉइंट पर एक यूनिक डेरिवेटिव अपना छोड़ता है, उसे हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है, इससे समझ में आ गया।
जो लिखा था इसे नहीं समझ में आया होगा, ये डायग्राम आप जरूर बना लेंगे, इसी से समझ में आएगा कि इफ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन f(z) possesses a unique derivative at every point of region R, then is called an एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक को ही हम लोग रेगुलर भी कहते हैं और कहीं कहीं पर होलोमॉर्फिक भी लिखा रहता है, तो होलोमॉर्फिक उतना आता नहीं। और हाँ, ये डेफिनेशन आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये 2 मार्क्स की पूछ दी जाती है और ये कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, अब एक बात बताओ, जिस पॉइंट पर ये क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं P पॉइंट है f(z) का, इसका अगर हम यूनिक डेरिवेटिव देख रहे हैं कहाँ पर, Q पर, तो ये जहां पर इसने क्या किया, यूनिक डेरिवेटिव अपने छोड़ा, ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर पॉइंट। Q हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो जिस भी जगह पर f(z) अपना एक यूनिक डेरिवेटिव छोड़ रहा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड नहीं चमक रहा होगा, अगर थोड़ा सा चमक भी रहा होगा तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए, अब क्या ही कर सकते हैं, वेदर हमारे हाथ में नहीं है, वेदर किसी के भी हाथ में नहीं है। तो वेदर अभी तक क्या होता था, जैसे धूप निकलती थी तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता था ना किरणों का, रेस का, उस पर से बोर्ड थोड़ा सा क्लियर दिखता था। आज थोड़ी सी समस्या यहाँ पर रहेगी ही रहेगी, और देखते हैं शायद कितने दिनों तक ये समस्या रहती है, क्योंकि अभी आज ही सूर्य नहीं निकला है। तो हम लोगों ने बहुत एक छोटा सा एक बार और देख लेते हैं, यहाँ तक देख लिया, कंडीशन हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम इतना रिवीजन, क्योंकि ये डेफिनेशन का याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सवाल में एनालिटिक के आपको इसके बगैर नहीं चलेगा, आपको डेफिनेशन क्लियर होनी ही चाहिए और होनी ही पड़ेगी। तो एनालिटिक फंक्शन क्या कह रहा है कि एक रीजन है R जिसमें एक पॉइंट है P, मैंने नाम दे दिया एक मान लो पॉइंट पर एक फंक्शन है f(z), वो उस रीजन R के हर पॉइंट पर अपनी एक यूनिक डेरिवेटिव वैल्यू छोड़ रहा है। यूनिक डेरिवेटिव क्या होगा, एक वैल्यू होगी, तो वो क्या छोड़ रहा है, एक वैल्यू छोड़ रहा है। जिस भी जगह पर वो अपने जिस पॉइंट पर, अपने नेबरहुड पॉइंट पर, रीजन R के जिस भी नेबरहुड पॉइंट पर वो अपनी क्या कर रहा है, वैल्यू को यूनिक डेरिवेटिव छोड़ रहा है, उस पॉइंट को हम लोग सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक कंडीशन क्या है, देखिए किसी भी फंक्शन का एनालिटिक होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि डेल यू बाई, इसको हम लोग कहते हैं डेवर कहते हैं, ये वाला जो टर्म है ना इसे डेवर, कहीं कहीं पर इसे शायद डेवर, ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसे यू बनाते हैं, स्मॉल डी जैसा बनता है, कुछ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इसे डेवर कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे करली भी कहा जाता है, तो उससे आपको घबराना नहीं कि भाई ये करली बोल रहे हैं हम क्या करें, तो वो कहीं कोई गलत नहीं है, बोलने का तरीका है। भारत में वैसे भी हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, तो तरीके हैं, लहजे हैं, गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसे मैं डेवर कहूँगा क्योंकि मेरी बोलचाल की भाषा में ये डेवर है। कहीं कहीं पर ये करली होगा, कहीं कहीं पर इसे डेल भी कहा जाता है। एक्चुअली में ये होता क्या है, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा, जब स्मॉल डी जो डी बनता है वो होता है डिफरेंशिएशन, जब यही डी को हम झुका देते हैं तो ये हमारा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक बात बताते हैं, अभी तक मैं जो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, फिर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। कंडीशन अभी मैं इरेज नहीं करूंगा क्योंकि कंडीशन मुझे फिर लिखनी पड़ेगी, तो आप ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ दी जाते हैं। ठीक है, एनालिटिक तो लिखा ही होगा, अब तो वीडियो में भी लिखी दिया मैंने। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मैं बात करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता था, 2x होता था, ये हमारा है कंप्लीट डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूँ, ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल ले लिया, अब मैं इसकी बात करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो इसका क्या आएगा, क्योंकि जब मल्टीपल होते हैं तो ये देखिए, या नीचे जो दिया रहता है ये x इसी के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा तो क्या करेंगे भाई, y को कांस्टेंट ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं एक बात बता दूं, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं लिख रहा हूं m इंटू एन, और चूंकि ये दोनों ही x और y के फंक्शन, ये फॉर्मूला है इसे जरूर लिखिएगा, तो क्या होगा, m को छोड़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ n करो,
प्लस लगाओ, एन को छोड़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ एम करो। ये इस पूरे चैप्टर में हम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। और ये याद रखिएगा, वेयर एम एंड एन बोथ आर फंक्शन ऑफ क्या, एक्स का फंक्शन होगा, तभी तो भाई होगा, तभी तो डिफरेंशिएशन होगा। नीचे एक्स का फंक्शन है तो एक्स हो जाएगा। बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ यही, अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर मैं डेल लगा दूँ या डेवर लगा दूँ या डेवर एक्स की जगह एक्स वाई कर दूँ, ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है बाबू, ये छूटेगा नहीं। ठीक है, ये क्या होगा, वाई को छोड़ेंगे और डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स कर देंगे, प्लस करेंगे, सेम फॉर्मूला सेम पैटर्न पर चलेगा, लेकिन अब हम एक्स को भी छोड़ेंगे और डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स भी करेंगे। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या, तो ये टर्म लगेगा, इस बेसिस पे चलेगी ये, यही चीज़ है, इसको खोल दिया। बस क्या है वहाँ पर, अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊँ आपको कि कैसे होता है क्या होता है, तो ये फार्मूला आपने लिख लिया होगा, इसमें ये भी लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पर चलेगी पूरी की पूरी एनालिटिक फंक्शन की सीरीज अपनी। और लास्ट में मैं कुछ एग्जांपल जरूर बताऊंगा, जिससे आप मान लेते हैं अगर एग्ज़ाम नज़दीक है, नहीं कर सकते हैं, अगर मैं जल्दी नहीं पहुंच पाया वहां तक, तो आप उसे लिख भी लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ मैं अगर कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई का, ठीक है, तो भाई ये तो पता है वाई कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, करके देख लेते हैं एक बार, मैं आपको पूरा क्लियरली कट बता देता हूँ। तो पहले क्या करता हूँ भाई, एक्स स्क्वायर को छोड़ता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दूँ भाई, फॉर्मूला एम को छोड़ा, एन का डिफरेंशिएशन किया, प्लस का सिंबल लगाया, एन को छोड़ा, एम का किया, एन यहाँ पर क्या है, वाई को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब एक बात बताना, तो एक्स स्क्वायर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस किया वाई, अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर एन वाला होगा, एन आगे आएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 2x। अब ये कैसे हुआ ये आप समझ गए होंगे, लेकिन क्या ये फॉर्मूला, क्या ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट जब होता है, अगर मैं बात करूँ d बाई डी एक्स ऑफ 2 अगर कह दूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती थी 0, लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ क्या अगर मैं बोल दूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 2x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि भाई यहाँ पे x का एक टर्म तो है, 2 तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया। वैसे ही y यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ये y यहाँ पर क्या है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा, कांस्टेंट हो रहा, तो ये बाहर आ जाएगा। और इसके लिए अगर मैं जब भी 2 का करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसीलिए ये कांस्टेंट है। कंप्लीट डिफरेंशिएशन में जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज बिकम्स 0, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2xy, थोड़ा रीअरेंज कर दिया और कुछ नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 प्लस 2xy, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2xy। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन की, अब मैं इसको, यह भी आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसे लिखते हैं और अब बात करते हैं हम पार्शियल की, क्योंकि एनालिटिक में ना भाई पार्शियल ही चलेगा, कंप्लीट नहीं चल रहा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ डेवर अपॉन डेवर एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई कह लो, वही सेम फॉर्मूला सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या होगा भाई, वही सेम है, एम को छोड़ो एन को करो, एन को छोड़ो एम को करो, प्लस के सिंबल के साथ, एम को छोड़ा, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, डेवर अपॉन डेवर एक्स वाई, और ये मैं डेवर बोल रहा हूँ, डेवर, डेवर नॉट देवर, डेवर, ठीक है, ये किया, प्लस का सिंबल लगाया, वाई को छोड़ेंगे, डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो सेम पैटर्न देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन उनके लिए सेम होता है जिनका नीचे रिस्पेक्ट में जो चल रहा है, ये सेम वही फॉर्मूले पे पैटर्न पे काम करेगा जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन करता आया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मैं ये बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ये बेसिक है, इसके बाद आपको इससे बेसिक पे कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो वही चीज़, ये कांस्टेंट है, क्या ये 0 होगा, नहीं 0 होगा, क्योंकि कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं है, पार्शियल है, पता नहीं, पार्शियल का मतलब होता है पता नहीं इसमें कौन सी वैल्यू है भी या नहीं, क्या पता भाई का थोड़ा सा टर्म आ रहा हो,
तो इसलिए क्या कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस वाई लगाया, और डेल भी होता है, डेवर भी होता है, कुछ भी कह लो, मैं करली मेरे आदत में नहीं है कहने की, डेल या डेवर ही कहता रहता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये तो वही चीज़ है, डिफरेंशिएशन ऑफ, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा, एक्स की पावर में से एन माइनस 1 हो जाएगा, तो सेम चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस 2xy, तो ये इसका आंसर होगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, ये y वाला टर्म 0 हो रहा था, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में ना ये 0 नहीं होगा, ठीक है, इसे आप को लिख के ना ही पड़ेगा। तो अब हम ये आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन में क्या अंतर होता है। अगर मैं एक बहुत छोटे तरीके में बता दूं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हम कोई भी कांस्टेंट टर्म है अगर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में वो टर्म 0 ना होकर रिस्पेक्ट के साथ, मतलब डी बाई डी एक्स या डेवर बाई डेवर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसे हम खाली नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया बेसिक था, ठीक है। अब जो मैंने एनालिटिक फंक्शन क्या बताया मैंने, एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका एक रीजन आर में एक पॉइंट पी पर फंक्शन एफ जेड होता है, जिसका एक नेबरहुड पॉइंट पर एवरी पॉइंट, इस रीजन के एवरी पॉइंट पर वो फंक्शन एक यूनिक डेरिवेटिव वैल्यू छोड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कंडीशन क्या होती है एनालिटिक फंक्शन की, कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सवाल को करने के लिए आपको यही कंडीशन लगानी पड़ेगी, यही कंडीशन, यही बेसिक कंडीशन है। ये कहता है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है। ये कंडीशन क्या होती है मैं बताऊंगा, ये आप याद रख लो। वो जो 2 मार्क्स का जो मैंने बताया ना एनालिटिक की डिफिनीशन लिखोगे, उसके बाद आपको ये जरूर लिखना है, ये नेसेसरी और सफिशिएंट नहीं लिखना है, ये मैंने समझाने के तौर पे लिख दिया, ये इतना आपको लिखना ही लिखना है, तभी 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 1 नंबर छोड़ देगा मास्टर। तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई माइनस इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब ये क्या है देखिए, वीडियो फिर लंबा हो गया क्योंकि बहुत बेसिक से शुरू किया है, ठीक है। तो ये हमारी 2 तरह से होती है, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम नेसेसरी कंडीशन की बात करेंगे। तो जो ये मैं पर्चा लेकर आया था इसका काम अब अगले लेक्चर में पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।